one thing common about all human beings, और एक ऐसी बात है जो हर एक मानव जाति में वो आती है, and that is we all seek what is good for us. और वो ये है कि हम सब अच्छी चीजों की खोज करते हैं। If we know something is good for us, we choose it. अगर जो हम ये जान जाते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है तो हम उसको चुनते हैं। What are the things we reject, the things we know are bad for us? और हम उन बातों का तिरस्कार करते हैं जो हम समझते हैं कि वो हमारे लिए बुरी है। When you're choosing a house जब हम अपने लिए घर चुनते हैं or choosing a school for your children या बच्चों के लिए स्कूल or choosing a hospital to go to for treatment, या फिर कोई हॉस्पिटल अपने जो है स्वास्थ्य के लिए, we always choose what is the best, और हम उसी चीज को चुनते हैं जो सबसे And बेहतरीन है, especially if it is free. और खास करके अगर जो वो मुफ्त में है तो। Sometimes we are even willing to pay a lot of money to get what is good. और कई बार हमें बहुत रकम चुकाने पड़ते हैं अच्छी चीज़ों के लिए। Many of you pay a lot of money in rent or paid a lot of money to build a house or buy a house. और कई लोग जो है बहुत रकम चुकाते हैं, पैसा देते हैं घर खरीदने के लिए, रेंट के लिए। You could have chosen something cheaper. आप जो है सस्ता भी कुछ चुन सकते थे, Why did you spend so much money? लेकिन आपने इतना पैसा क्यों दिया? Because you want something good for yourself and your children, and that is right. क्योंकि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन चीज चुनना चाहते हैं, You didn't want to go and live in a slum. क्योंकि आप झुग्गी में जाकर रहना नहीं चाहते, Even when you can afford something better, you choose something better. और आप जो है सबसे बेहतरीन ही चुनते हैं। Why don't we do that spiritually? आत्मिक तौर से या आत्मिक जीवन में हम ऐसा क्यों नहीं करते? That is where the devil has deceived us completely. और यही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे शैतान ने हमें पूर्ण तौर से धोखा दिया He हुआ has given people the opinion that if you obey everything in the Bible, your life is not going to be very comfortable. उसने ऐसा लोगों को सिखाया हुआ है या उनके मन में ऐसा डाला हुआ है कि अगर जो आप वचन के अनुसार सब कुछ मानने लगेंगे तो आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। If you want to be happy, don't take some of these things too seriously. अगर जो खुश रहना चाहते हैं तो कई चीज़ों को गंभीरता पूर्वक ना लें। Yeah, take it moderately, not too much. ज़्यादा गंभीरता पूर्वक ना लें, एकदम बीच का लें। And that is why people have a very casual approach to obedience to Scripture. इसीलिए वचन के प्रति आज्ञा पालन के लिए हम लोग उसको बहुत ही आसान तरीके से लेते हैं। Why is it we don't believe that everything in Scripture is for our good? हम ऐसा क्यों नहीं विश्वास करते कि वचन के अंदर जो भी कुछ है सब कुछ हमारी भलाई के लिए या अच्छाई के लिए है? You know, when I see these pictures in the newspaper of people waiting 6 hours in line to exchange their currency notes now, जब मैं ये अखबार में देखता हूँ कि क्या कहते हैं लोग अपने नोट को बदलने के लिए 6-6 घंटे कतार पर खड़े हैं, and by the time they come to the front of the line, the bank is closed. और जैसे ही वो कतार में खड़े होकर बैंक के काउंटर में पहुँचते हैं तो बैंक बंद हो जाता है। They don't give up. They come back the next day. तो वो छोड़ते नहीं है, अगले दिन फिर आके कतार पर खड़े होते हैं। I say, Lord, when will I see people standing in line like that to obey your commandments? तब मैं ऐसा पूछता हूँ कि परमेश्वर तेरे आज्ञा पालन करने के लिए लोग कब इस प्रकार से कतार पे खड़े होंगे? Why are they willing to wait 6 hours there and take leave from their work? और वैसा कतार पर खड़े होते हैं और छुट्टी क्यों लेते हैं? This is good for me. क्योंकि हम जानते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, I don't want to lose all these currency notes that I had. और मैं जितना नोट मेरे पास पड़ा हुआ है पुराना, मैं उनको खोना नहीं I चाहता, don't want to lose money. और मैं अपना पैसा नहीं खोना चाहता। But the devil has fooled us that money is more important than our relationship with God. और शैतान ने हमें धोखे में रखा हुआ है कि पैसे से ज़्यादा प्रमुख है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जो है। I'm not saying we shouldn't exchange our currency notes. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें अपना पुराना नोट बदलना नहीं चाहिए, But I'm saying just like we see the value of that, I wish we would see the value of God's word. मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम अपने जो पैसा है उसको मूल्य देते हैं, उसी प्रकार हमें अपने आत्मिक जीवन में भी मूल्य देना है। How carefully they read the government's instructions on how to exchange these currency notes. हम किस प्रकार से जो है जो कानून है या सरकार का जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं और अपने नोटों को बदलते हैं। I wish we would read God's word just as carefully. और वैसे ही मैं चाहता हूँ कि सावधानी पूर्वक हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ें। If you don't exchange your currency notes, you're going to lose that money. अगर जो आप अपने नोट को नहीं बदलेंगे तो आप उसको खो देंगे। And if you don't follow God's word,
there's something you're going to lose there as well. अगर जो आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे तो अपने जीवन को खो सकते हैं। So, in the Old Testament, when God gave His laws to His people, पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दिया। He said, one of the things He said is, I'm saying this for your good. और उनमें से एक बात उसने ऐसा कहा कि ये मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए या भलाई के लिए कह रहा हूँ। And that's what I was saying in the last session. I wish we could understand this is for our good. और यही मैंने पिछले सेशन में बताया कि ये हमें समझना है कि ये हमारी अच्छाई के लिए है। Why has God made His commandments, humanly speaking, so difficult for us to obey? और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को अगर जो मानव तौर से इंसान के तौर से बोले कि हमारे लिए ये मुश्किल क्यों बनाया है। We can learn a lesson from the Old Testament. हम पुराने नियम से एक अध्ययन सीख सकते हैं। When God took the Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, you know the story. He आप said, "Now I want you to go and occupy the land of Canaan. That's where I want you to live." और आपको ये कहानी मालूम ही है क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो जाके जो कनान देश को अपने कब्जे में ले ले। So you read in the book of Numbers, chapter 13 and 14, अगर जो गिनतियों की किताब 13 और 14 अध्याय पढ़ते हैं, that they came to the border of that land of Canaan, और कनान के जो सीमा है वहाँ पर वो लोग पहुँचे। and they went in and said, the spies went in and came back with a report. तो वहाँ पे जो जासूस लोगों को भेजा और वो कनान में जाकर वापस लौट कर आए। They said, this land is a beautiful land. It's a lovely place to live. और उन्होंने कहा कि ये जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है रहने के लिए। But there are huge giants living there. We can never conquer them. लेकिन वहाँ पे दानव लोग रहते हैं, बहुत लंबे चौड़े लोग रहते हैं, उनसे हम कभी जय नहीं पा सकते। So I have thought about this. तो मैंने इसके बारे में सोचा, Why didn't God populate Canaan with small people? कि कनान देश में लोगों ने जो है परमेश्वर ने छोटे गिट्ठे लोगों को की आबादी क्यों नहीं बढ़ाई, So that they could go and conquer them easily. ताकि इजरायली लोग उनके ऊपर जल्दी से जय पा सकें। Why did He make those people who lived in Canaan so huge? Some of them were 9 feet tall. और परमेश्वर ने कनान वासियों को इतना लंबा चौड़ा, करीबन जो है कोई लोग तो 9 फीट लंबे थे, इतना चौड़ा क्यों बनाया? Like Goliath. गोलियात की तरह। Why did He do that? उसने ऐसा क्यों किया? Because of one reason. एक ही कारण है, He wanted the Israelites to see it is impossible for us to do this in our own strength. ताकि इजरायली लोग ये बात समझ लें कि उनके लिए ये बहुत ही कठिन काम है। Even they were all small, childlike people. क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों के समान गिट्ठे नाटे लोग हैं। Then the Israelites said, "We can go and conquer them all straight away." और इसीलिए इजरायली लोगों ने बोला कि हम जल्दी से आके उनको ऊपर जो है So जय नहीं पा सकते। God made, I think they must have been the tallest people in the world living in Canaan. और परमेश्वर ने जो है कनान वासियों को बहुत सबसे लंबे चौड़े लोग बनाए थे। And God said, "You go and occupy that land." फिर परमेश्वर उनसे कहता है कि जाओ और उस जगह के ऊपर फतेह पाओ। And many times in the Old Testament history, you read this. और पुराने नियम के इतिहास में हम पढ़ते हैं, God surrounded Israel with nations that were all much stronger than them. और परमेश्वर ने इजरायली देश के चारों तरफ ऐसे राज्यों को खड़ा किया जो कि बहुत ताकतवर थे। All these things are to teach them one lesson. और ये सब उनको एक चीज सिखाने के लिए है You cannot conquer them in your own strength. कि तुम इनके ऊपर अपने सामर्थ के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा जय नहीं पा सकते। So there's one message that comes through the Old Testament to us. और पुराने नियम के द्वारा हमें एक संदेश मिलता है The enemies of Israel were always much stronger than them. कि इजरायली लोगों के जितने दुश्मन थे वो सब बहुत ताकतवर थे। To teach them to depend on God. और उनको सिखाने के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रह And सकते when they हैं। trusted in God, they got the victory. अगर जो वो परमेश्वर के ऊपर लगाव लगते हैं तो वो जय पा सकते हैं। So what is the message that comes through to us in this New Testament age? और इस नए नियम में हमें क्या संदेश मिलता है? God will make your enemies much stronger than you. कि परमेश्वर आपके दुश्मनों को आपसे कई गुना ताकतवर बनाएगा, Even physically. शारीरिक तौर से भी। See, in the first century, यहाँ पे देखिएगा पहली शताब्दी में the Christians were not the rulers of the world. जो मसीह लोग थे वो संसार के ऊपर हुक्म चलाने वाले नहीं थे। Many of them were slaves. कई लोग जो है दास थे, They were poor. वो गुलाम थे और They गरीब थे, were weak.
वो बिल्कुल कमज़ोर थे। And the rulers of the world were all these heathen Roman emperors. और जो सियासत को संभाले हुए थे वो रोमी लोग थे और बहुत ताकतवर थे। But in the midst of that, there were Christians who stood up. इन सबके बीच में भी ऐसे लोग थे जो मसीह लोग थे, वो खड़े हुए। Even if they threw them to the lions, they said, "We believe in Jesus Christ." उनको शेर के सामने फेंका गया, फिर भी वो लोग खड़े रहे। They would burn them, they would say, "We believe in Christ." उनको जलाया गया, फिर भी बोले कि नहीं, हम मसीह के लिए खड़े होंगे। To show them that in God's power you can even overcome all these emperors and everybody else. दिखाने के लिए कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा तुम जो है राजाओं के सामने भी खड़े हो सकते हैं। So we learn a lesson from that as to why God has allowed temptation to be so strong that you cannot overcome it. और ये परमेश्वर को हमें दिखाना चाहता है कि जो प्रलोभन है, जो परीक्षाएं हैं, वो इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकतवर क्यों होती है। Why has God made temptation so strong that you cannot overcome it? और प्रलोभन जो है इतना मजबूत क्यों बनाया कि हम उसके ऊपर जय नहीं पा सकते। Because then you will not, if it was weaker than you, then you would not go to God. हाँ, अगर जो ये कमजोर रहेगा, प्रलोभन हमारे जीवन में कमजोर रहेगा, तो हम परमेश्वर के पास जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही उसके ऊपर जय पालेंगे। Turn with me to 2 Chronicles. दूसरे इतिहास की किताब हम देखेंगे। 2 Chronicles in chapter 20. दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। We read there of a king in Israel, in Judah, a king in Judah called Jehoshaphat. यहोशापात यानी कि यहूदा का जो राजा था, उसके बारे में हम देखते हैं। And it says in verse 2, he heard a report that a great multitude is coming against you. और उसने उसको जो है मालूम पड़ा कि बहुत बड़ी एक भीड़ उसके ऊपर चढ़ाई कर रही है And they are coming to fight against you. और वो उसके विरोध में लड़ने आ रहे हैं। And Jehoshaphat knew he cannot conquer them. और यहोशापात जान गया कि वो उसके ऊपर प्रबल नहीं पा सकता। And Jehoshaphat was afraid and turned to seek the Lord, it says in verse 3. और तीसरे वचन में लिखा है कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। And he gathered all the people in front of the house of the Lord. और उसने सब लोगों को इकट्ठा किया परमेश्वर के भवन के सामने। And then he prayed. और फिर उसने प्रार्थना किया। And you know what he did? क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? He quoted the Old Testament promises. और जो पुराने नियम में जो वायदे हैं उसका उसने जो है घोषणा किया। And said, Lord, you remember how you drove out, verse 7, all the inhabitants of this land? और फिर वो बोलने लगा कि परमेश्वर किस प्रकार से तुम लेकर आए और इस देश में तूने हमसे क्या क्या करवाया And you gave it to us. और तूने हमें क्या ये And दिया our fathers lived here. और हमारे पूर्व पिता लोग यहाँ पर रहे। And you said, if evil comes upon you, we should stand before you and call upon your name, verse 9. और 9वें वचन में लिखा है कि यदि कोई दुष्ट हमारे विरोध में आता है तो हम दुहाई देंगे तो तू हमारी सुनेगा और हमें बचाएगा। So now all these enemies have come. और अब इनके दुश्मन आ चुके And हैं they're trying to drive us out, verse 11, from the possession you gave us as an inheritance. और वो लोग जो है हमें इस देश से बाहर निकालना चाहते हैं जो अधिकार के रूप में तूने हमें दिया है। And now listen, this is a beautiful verse, verse 12. और 12वां देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत एक वचन है। Whenever you face a situation that is impossible for you, जब कभी आप एक ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं जो कि बिल्कुल आपको असंभव लगता है, it may be temptation, हो सकता है वो कोई प्रलोभन हो, it may be some other financial difficulty, या कोई आर्थिक मुसीबत हो, sickness, या कोई बीमारी हो, anything that's too much for you to bear. या कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत मतलब कि कठिन लगता हो, Go to 2 Chronicles chapter 20. और उस समय आप दूसरा इतिहास की किताब 20वां अध्याय जाके It's पढ़ें। a beautiful chapter. ये बहुत ही खूबसूरत एक अध्याय है। And especially verse 12. और खास करके 12वां अध्याय। There are 3 things he tells God there. और वहां पे वो 3 बातें परमेश्वर से कहता है। Number 1, पहला, we are powerless before this great multitude. और इस बड़ी भीड़ के सामने हम बिल्कुल असमर्थी लोग हैं। Number 1, Lord, we are weak. पहला बोलता है कि हम कमजोर हैं। Number 2, दूसरी बात, we don't know what to do. हमें कुछ सूझता नहीं कि हम क्या करें। Now if you stop there, अगर जो आप वहां पे रुकते हैं you will fail. तो आप पराजित हो जाएंगे। We are helpless, we don't know what to do. वो बोलते हैं कि हमारा कुछ बस नहीं चलता।
There are many situations in our life where we are helpless कई परिस्थिति हमारे जीवन में आता है जहाँ पे हम बिल्कुल असहाय हो जाते and we हैं don't know what to do. और हम नहीं जानते कि हमें क्या That's करना exactly what he says here. है और वो यही चीज यहाँ पर हो But रहा है। then there's a third thing he says. लेकिन तीसरी एक बात वो कहता है, But we're looking at you. परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी That है। means we are trusting you to tell us what to do and to help us overcome. और लेकिन ये यहाँ पर ये कह रहा है कि हम तुझ पर भरोसा करते हैं और तू हमें बता कि See, हम क्या करें। That is a verse that you can go to in any situation in life. और ये एक ऐसा वचन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति के बीच में। Supposing you are becoming a slave to some sin again and again and again and again. मान लीजिए कि आप किसी पाप के गुलाम बन जाते हैं बार बार And you see this temptation is too strong for you. और आपको ऐसा लगता है कि ये प्रलोभन बहुत ही सामर्थ्य है मेरे लिए। You young people. Young people, हाँ, खास करके जवान लोग, what is it that's so strong for you? क्या चीज है जो आपके लिए बहुत ही भारी लगता है? Go to this verse. तो आप ये वचन की ओर जाएं Lord, this temptation is too strong for me. और बोले कि ये जो प्रलोभन है मेरे जीवन में बहुत ही सामर्थ्य है। What does he say here? We are powerless before this. हाँ, तो वो कहता है कि देखिएगा हम बिल्कुल असमर्थ्य है या हमारा कुछ बस नहीं चल रहा And we don't know what to do. और हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, हमें कुछ सूझता Do नहीं। you feel like that? क्या आपको ऐसा महसूस होता Or है? maybe some very difficult situation in your work or in your home. या आपके घर में या आपके जहाँ पे आप दफ्तर में कुछ ऐसी परिस्थिति जो बहुत ही भारी लग रहा है, Maybe you've got an unconverted husband or wife, या ऐसा जिसने नया जन्म नहीं पाया वैसा पति या पत्नी हो, or unconverted parents or children, या ऐसे माता पिता या बच्चे जो मन फिराए नहीं किया, which create a lot of problems. जो घर में बहुत समस्या पैदा करते हैं। You say, Lord, I'm weak here. तो बोले परमेश्वर मैं कमजोर हूँ Everybody in this home is stronger than me. और मेरे घर में सब मुझसे मजबूत हैं, We are सामर्थ्य है powerless. और मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। So many complicated situations come in my non-Christian home that I don't know what to do. और ये अमसीह परिवार में बहुत सारी समस्याएं मेरे चारों तरफ आके गिर चुकी हैं, But don't stop there. लेकिन वहां पे रुके नहीं। We are powerless. अगर जो आप कमजोर हैं We don't know what to do. और हम नहीं जानते कि हमें क्या करना But है, Lord, we're looking to you. तो परमेश्वर से बोले परमेश्वर मैं तेरी ओर देखता हूँ You have got a solution to this problem. और तेरे पास जो है इसके लिए एक मार्ग है। Whether it is temptation इस प्रलोभन के or ऊपर sickness, या बीमारी financial difficulty, या आर्थिक समस्या problems with relatives, या रिश्तेदारों के साथ समस्या problems in your office, या दफ्तर में कोई समस्या problems with your neighbors. या पड़ोसियों के साथ कुछ परेशानी, There is a solution to everything. यहाँ पे हर चीजों का जो है समस्या का हल है God can show you what to do. और परमेश्वर दिखाएगा आपको क्या करना है। I remember one brother in our church, मेरे को याद आ रहा है एक भाई जो हमारे कलीसिया में थे, he bought a plot of land and built a nice house. और उन्होंने जो है एक जमीन लिया और अच्छा सा खूबसूरत घर बनाया All the other houses around were older houses. और उनके चारों तरफ के जो घर थे वो सब पुराने थे, So some of them were all very jealous of him. तो बाकी सबको जो है इनको देखकर जलन होने लगा। So next door was a non-Christian family. तो उनके जो पड़ोस में थे वो एक गैर मसीह लोग थे They really treated him badly. और उन्होंने इनके साथ बहुत ही बुरा सलूकात किया They had cows in their compound and they would throw cow dung into this person's compound. और उनके घर में जो है गाय उन्होंने पाल रखा था और गाय का जो गोबर है वो उठा के इनके घर के सामने डाल देते थे Even throw it on the clothes this brother was hanging up, his wife was hanging up to dry in the sun. और ये जो मसीह परिवार है वो अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते थे, उसके ऊपर ये गोबर डाल देते थे। So he called me one day to his house. एक दिन उन्होंने मेरे को अपने घर He said, बुलाया brother, what can we do about this? और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। I said, I'll tell you. मैंने कहा कि मैं बताता हूं, Love your enemies. अपने पड़ोसी से प्रेम करो Do good to those who hate you. और जो आपसे जो है नफरत करते हैं उनके प्रति अच्छा करे Bless those who curse you. और उनको आशीष दे जो आपको श्राप देते हैं। I'm only telling you what Jesus said. और प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वही मैंने बताया। And let's see when we obey him if God will do something for you. और हम देखते हैं अगर जो प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं तो वो कुछ ना कुछ करेगा। He took it. He took my advice. और उसने जो है मेरे जो वचन को लिया He wouldn't complain. He wouldn't go to fight with them. Nothing. और उसने कोई शिकायत नहीं किया और ना लड़ाई झगड़ा किया। And one day, और एक दिन when all the people in that house were away, एक दिन उनके At घर से work. सब लोग बाहर गए हुए थे, the old mother there fell down
और उनकी जो बूढ़ी माँ थी वो गिर गई and needed to be taken to a hospital. और उन्हें जल्दी से अस्पताल पहुंचाना था Nobody was there. और कोई भी नहीं था घर पे। So this Christian family ये जो मसीह परिवार थे went and took her to the hospital, उनको अपने साथ जो है लेकर अस्पताल में लेकर गए called up the relatives and brought them there. और उनके भाई बहनों को, भाई बंधुओं को, रिश्तेदारों को बुलाया The problem was solved. और समस्या का हल हो गया। What is impossible for God? परमेश्वर के लिए कौन सी बात है जो असंभव They है? became best friends with him after that. और उसके बाद वो सबसे बेहतरीन दोस्त बन I गए don't know, that happened many years ago. और ये कई साल पहले हुआ I hope they saw something of Jesus in that brother. और मुझे विश्वास है कि उन्होंने कुछ मसीहत उनके अंदर And देखा। sometimes that they may not get converted immediately, but years later they will remember and they may get converted. हो सकता है कि उसी समय वो मन फिराव ना करे, लेकिन कई सालों के बीतने के बाद उनके मन में कुछ सोच विचार आए और वो प्रभु को स्वीकार कर ले। Sometimes something you do to a non-Christian neighbor will be just like sowing a seed. कई बार हम गैर मसीह लोगों के जीवन में कुछ करते हैं तो एक बीज के समान होता है Make sure it is good seed, और हमेशा वो अच्छा बीज डालें that years later they will remember, yes, I knew a Christian once in my life. ताकि कई साल बीतने के बाद वो सोचें कि हाँ, मैं एक मसीह परिवार को जानता हूँ। I know when I was in the Navy, जब मैं याद करता हूँ जब मैं नेवी में था I was an out and out Christian. Everybody knew I was a Christian. और सब लोग जानते थे कि मैं एक मसीह हूँ And some of my senior officers and even sailors, years later, they would remember that what I spoke to them. और कई सीनियर ऑफिसर लोग जो हैं मेरे से पहले के जो लोग हैं वो मुझे याद करते हैं और उनको याद है मैंने क्या बातें कहा। I don't know how many of them turned to the Lord, मैं नहीं जानता उनमें से कितने लोग मसीह की ओर फिरे, but they knew that there was a Christian who was different from other Christians. लेकिन वो लोग जानते हैं कि एक मसीह व्यक्ति है जो दूसरे मसीहों से बिल्कुल भिन्न है। I remember about 30-40 years after I left the Navy, और मैं याद करता हूँ 30-40 साल पहले जब मैं नेवी को छोड़कर निकला I went to Bangalore airport and I was traveling in a plane to Delhi. और मैं एयरपोर्ट में बेंगलोर में गया दिल्ली में सफ़र करने, दिल्ली जाने के लिए। And one of my classmates was there. और मेरे साथ कक्षा में पढ़े हुए एक व्यक्ति थे वहाँ पे He was a retired commodore from the Navy. और वो रिटायर्ड कमांडर थे And we were sitting next to each other in the plane. और प्लेन में जो है जहाज में हम एक साथ बैठे थे He was a non-Christian. और वो गैर मसीह था। And before we reached Delhi, the plane was in some turbulence and was going up and down like anything. और दिल्ली पहुंचने से पहले जहाज में कुछ परेशानियां, दिक्कतें आने लगी, वो ऊपर नीचे होने लगा। He held my hand and he said, Zach, I know that as long as you're in this plane, nothing will happen. और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और बोला कि क्या कहते हैं ब्रदर जैक, आप इस जहाज में, मैं जानता हूँ कुछ नहीं होगा। No, he didn't call me brother. He was not converted. और उसने मेरे को भाई भी नहीं बुलाया क्योंकि मैं उनका भाई नहीं था, He knew what my testimony was 40 years earlier. क्योंकि वो मेरे 40 साल पहले की गवाही को जानते थे। And I don't know whether before he died, he gave his life to Christ. और मैं नहीं जानता कि उनके मृत्यु से पहले उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया या नहीं। I want to say to you, be an upright Christian and people will never forget you. Even 40-50 years later, they'll remember you. मैं बताना चाहता हूँ कि आप एक सीधे मसीह बने, एक धार्मिक मसीह बने, 40 साल के बाद भी वो कभी भूलेंगे नहीं। Especially if you have done good to those who did evil to you. खास करके अगर जो किसी ने आपसे बुरा किया है तो उनके प्रति आप अच्छा करें। And if they saw you taking a stand for the Lord, even at personal cost. और अपने निजी नुकसान के बावजूद भी हम अगर जो कुछ सही कदम उठाते हैं तो वो कभी आपको भूलेंगे नहीं। I remember a retired admiral once came to me. और एक रिटायर्ड एडमिरल मेरे पास आए। He said, Zach, I can never forget how 40 years ago you just left everything to follow Christ. और मैं कभी नहीं भूल सकता कि 40 साल पहले किस प्रकार से मसीह के पीछे हो लेने के लिए आपने नेवी को छोड़ा। He hadn't forgotten it for 40 years. और 40 साल बीतने के बाद भी वो भूला नहीं। So don't ever feel that a seed that you sow will never sprout. और कभी ऐसा ना सोचे कि जो बीज आपने बोया है वो कभी उगकर बाहर नहीं आएगा। So when you find yourself in a very difficult situation और परेशानी के बीच में भी and you don't know what to do, और आप नहीं जानते आपको क्या करना है, come to 2 Chronicles 20 verse 12. तो उस समय दूसरे इतिहास की किताब 20वां अध्याय पढ़े। Lord, there was another man like that. और दूसरा एक और व्यक्ति था वैसा ही, And he said, I trust you and you did not let him down. और उसने बोला है कि मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे कभी नीचा नहीं किया। See what the Lord told him. देखिएगा यहाँ पे परमेश्वर ने क्या जवाब दिया। The Lord replied, Jehoshaphat,
और परमेश्वर ने यहोशापात को जवाब दिया, And the Lord said to him in 2 Chronicles verse 15, 20 verse 15, और दूसरा इतिहास 20 उसका 15 में हम देखते हैं, the last part of that verse, आखिरी हिस्सा, don't be afraid of this great multitude because the battle is not yours but God's. तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। What a beautiful verse that is. देखिएगा कितना खूबसूरत एक वचन है, The battle is not yours but God's. क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। You know, those are the exact words that Moses said in Exodus 14 निर्गमन की किताब में मूसा ने यही वचन बताए थे when they came to the Red Sea. जब वो लाल समुद्र में पहुंचे थे। The Lord, He told the Israelites, you don't have to worry. This is not your problem. This is God's problem. He'll take you across. और इजरायली लोगों से मूसा ने यही कहा कि ये तुम्हारी समस्या नहीं, ये परमेश्वर की समस्या है और वो इसको देखभाल करेगा। They were saying, how will this 2 million 20 lakhs of people go across this sea? और वो बोल रहे थे कि ये 20 लाख लोग किस प्रकार से लाल समुद्र को पार करेंगे। Moses said, that's not your problem. मूसा ने कहा कि ये तुम्हारी समस्या नहीं, God told you to leave. He'll make a way for you to go. परमेश्वर ने कहा है यहाँ से निकलो, कूच करो, तो परमेश्वर अपने आप मार्ग को तैयार करेगा। It's wonderful to know that. और ये तुम्हारा हिस्सा नहीं कि तुम्हें इसका जानकारी लेना है। There's a very beautiful song in English. और एक बहुत ही खूबसूरत गीत है अंग्रेजी में, It says, be gone unbelief, my savior is near. कि मेरा जो उद्धार करता है वो मेरे बहुत करीब है, And for my relief he will surely appear at this time. और इस समय वो अवश्य मेरे लिए रास्तों को खोलेगा। And one verse in that song says, और एक वचन है उस गीत में, his love for me in the past भविष्य में पूर्व काल में जो प्रेम मेरे प्रति था, assures me one thing, वो मुझे जो है भरोसा देता है that he will not now leave me to sink in कि- this problem, कि इस समस्या के बीच में वो मुझे डूबने नहीं देगा, but he will carry me through. लेकिन इसके बीच में से मुझे निकाल लेगा। Because that's what he's done for me many times in the past. क्योंकि भविष्य में वो पूर्व काल में उसने यही किया था, So many times he delivered me in the past. और पूर्व काल में उसने मेरे साथ And बहुत बात that किया, gives me assurance that all the way to the future he will carry me through. और भविष्य में ये मेरे को भरोसा दिलाता है कि भविष्य में भी वो मुझे लेकर जाएगा। The Lord will not carry you halfway through the river and say, okay, I'm fed up with you, dump you here. परमेश्वर कभी भी नदी के बीच में ले जाकर ये नहीं कहेगा कि मैं परेशान हो गया हूँ और वहीं पे डूबने देगा। So it's very good to remember past events in your life where the Lord delivered you. और जरूरी है कि हम जो बीते हुए समय पर परमेश्वर ने जो छुटकारा दिया उसको हम स्मरण करें, याद करें। I even tell people, you must write down little things that God did for you in the past. और मैं लोगों को बताता हूं कि जो परमेश्वर ने छोटे छोटे चीजें आपके जीवन में किया है उसको लिख कर रखें, sometimes we forget them. क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। And now it is easy to write something on a computer and preserve it for years. और अब आसान हो गया है क्योंकि हम कंप्यूटर में लिख के कई सालों तक उसको संभाल के रख सकते I हैं। tell people, write down the dates. और कई बार उसमें डेट तारीख भी लिखते हैं When did the Lord heal you miraculously from some sickness? कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से कब आपको बीमारी से चंगाई दिया, solve some problem for you in a wonderful way, या किस तरीके से खूबसूरती के साथ किसी और समस्या का हल निकाला, helped you out of some terrific financial difficulty, या कोई आर्थिक समस्या था उसमें से कैसे छुटकारा दिया, with dates, तारीख के साथ लिखे, so that 25 years later ताकि 20-25 साल के बाद you can read these out to your children. ताकि आप अपने बच्चों के लिए पढ़ के सुना सकें, That will be like a second Bible for them. और उनके लिए वो दूसरा बाइबल होगा। That the things that were written 2,000, 3,000 years ago are happening even in our lifetime. और आज से 2000-3000 साल पहले जो बातें लिखी गई वो आज हमारे जीवन में हो रहा है। If you don't write them down, 25 years later you'll forget them. अगर जो आप लिख के नहीं रखेंगे तो 20-25 साल के बाद आप भूल जाएंगे। When there are dates there, your children will say, hey, this really happened because the date is also there. अगर जो तारीख रहेगा तो वो आपके बच्चे बोलेंगे हाँ ये असली में हुआ है क्योंकि तारीख भी लिखा हुआ है। We must tell our children the wonderful things that God did for us. और हमें अपने उन बच्चों को बताना है जो खूबसूरत चीजें परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। Where we had no strength, जब हमारे जीवन में हम बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे didn't know what to do, और हम नहीं जानते हमें क्या we करना just है, trusted the Lord, और हमने परमेश्वर पे भरोसा and रखा amazingly He took us through. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो हमें लेकर गया। I have a few instances like that in my life, और वैसे ही कुछ अनुभव मेरे जीवन में है which I have told my children, और मेरे बच्चों को मैंने बताया what God did for me. कि परमेश्वर ने And मेरे I'm जीवन में क्या sure किया, you have stories too और आपके जीवन में भी of ऐसी कहानियां what हैं God did for you. कि परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। Here is one of those. और उनमें से एक है,
You don't have to fight in this battle और आपको इस युद्ध को नहीं लड़ना, because this battle is not yours. Verse 15. क्योंकि 15 में लिखा है कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, This is God's battle. ये परमेश्वर का युद्ध है। Isn't that wonderful? क्या ये खूबसूरत बात नहीं? To go into a battle and say, you don't have to fight, God will fight for you. हाँ, आपको युद्ध में जाना है, लेकिन युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। Verse 17. और 17 में देखते हैं, You need not fight in this battle और आपको इस युद्ध में लड़ना नहीं है, because the salvation will come from the Lord. क्योंकि उद्धार बचाव जो है परमेश्वर की ओर से आएगा। So don't be afraid. इसलिए डरे नहीं, You go forth. आप आगे बढ़े, The Lord is with you. आपका परमेश्वर आपके साथ है। And when Jehoshaphat heard that, और यहोशापात ने जब ये सुना, this problem is still there. समस्या अभी भी है, The multitude of armies facing him. बड़ी भीड़ जो है सेना उसके विरोध में खड़ी है। It says Jehoshaphat, verse 18, bowed his head to the ground और यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका and worshiped the Lord. और परमेश्वर की आराधना किया। And the next morning, और अगले सुबह verse 22, 22 में हम पढ़ते the हैं, Lord set ambushes against all those enemies and they all, verse 23, destroyed one another. और देखते हैं कि वहाँ पे जितने लोग थे उनके बीच में घातकों को भेजा और उन सबको जो है मरवा डाला And he won the victory. और वो लोग जय पाए। Why has God written these stories in the Old Testament? और ये पुराने नियम में परमेश्वर ने ये कहानियों को क्यों लिखा? How many of you have read 2 Chronicles 20 and been encouraged by it? आप में से कितने लोग दूसरे इतिहास की किताब 20वां अध्याय पढ़कर प्रोत्साहित हुए हैं? I read it years ago. मैंने कई साल पहले पढ़ा I've never forgotten it. और मैं कभी भूला नहीं, That's why I remember the reference also. 2 Chronicles 20. और इसलिए मुझे वो रेफरेंस भी याद रहा कि दूसरा इतिहास की किताब। But notice, when did the Lord begin to defeat these enemies? लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कब परमेश्वर उनके विरोधियों को हराने लगा। Verse 22. Read it carefully. 22 में हम पढ़ते हैं, When they began to sing and praise the Lord. जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, Not when they were complaining and murmuring. जब वो कुड़कुड़ा रहे थे या शिकायत कर रहे थे उस समय नहीं। See, when you complain and murmur, you are glorifying the devil. जब आप कुड़कुड़ाते हैं या शिकायत करते हैं तो आप शैतान की महिमा करते हैं। Do you know that? क्या आप जानते हैं इस बात को? You face a particular problem जब आपके सामने कोई समस्या आता है and you say, oh, how terrible. और तब आप बोलेंगे अरे कितना बड़ा मुसीबत है, God is not helping us. परमेश्वर मेरी सहायता नहीं कर There is रहा no answer to prayer. और मेरे प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं। And you grumble and you complain. फिर आप कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं। You know what you're doing at that moment? तो क्या आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? Whenever you grumble and complain जब कभी आप शिकायत करते हैं या about कुड़कुड़ाते हैं any situation, किसी भी परिस्थिति के or बीच you में, look at a temptation and say, oh, it's not possible for me to overcome it. और जब कोई प्रलोभन को देखकर आप बोलते हैं कि अरे इस पे ऊपर मैं जय नहीं प्राप्त कर Oh, सकता, Brother Zach, I'm a slave to pornography. I can never overcome it. और बोलते हैं कि भाई जैक मैं जो है ये अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए This- उसका गुलाम हूँ, Drunkenness has been a habit in my family. I can't give it up. और दारू पीने की आदत जो है मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं मेरी ये बुरी आदत Oh, बन चुकी brother, है। this anger, my father had it, my grandfather had it, and I have it. और जो गुस्सा करने की आदत है मेरे पिताजी के अंदर था और मेरे दादाजी के अंदर You था, know, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। When you say such things, जब आप ऐसी बातें करते हैं do you know what you're actually saying? तो क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? Oh, Satan is on the throne. ओ शैतान सिंहासन पर विराजमान He है, is so powerful. वो इतना सामर्थी है, Satan is almighty. शैतान सर्वशक्तिमान है। What a lie. कितना बड़ा झूठ। That's what you're saying when you grumble and complain. और आप शिकायत या कुड़कुड़ाते हैं तो आप अपने मुंह से यही कह That's रहे what you're हैं। saying when some temptation is too strong. और इसलिए कई जो परीक्षाएं हैं प्रलोभन है इसलिए ज्यादा सामर्थी है, Too strong for you, yes. आपके लिए बहुत ताकतवर है। क्यों? But with Christ I can do all things. लेकिन मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, Everything. सब कुछ संभव है। There's nothing impossible for God if He can help me. परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं अगर जो आप मदद करें तो। He solved my biggest problem when उसने He मेरे- forgave my sins. और उसने सबसे बड़ी समस्या का हल उसने खोज निकाला है, उसने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। The biggest problem was how could God forgive man's sin? और सबसे बड़ा समस्या है ये है कि परमेश्वर किस प्रकार से मनुष्य के पापों को क्षमा कर सकता Do you है। know that was the biggest problem that God faced? यही सबसे बड़ा समस्या था जो परमेश्वर के सामने था। To create the universe, that was easy. One word and the universe is created. संसार की रचना करना बहुत आसान काम था उसके लिए, एक शब्द बोला और पूरा सब कुछ बना दिया। We read in Hebrews that all the
universe was created with the word of God. और इब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं कि सब कुछ उसने शब्द से, एक ही शब्द बोलकर बनाया। In Genesis 1 verse 1 it says God created the heaven and earth. उत्पत्ति 1 उसके 1 में वचन में लिखा हुआ है कि सब कुछ उसने बोलकर शब्द से बनाया, Doesn't tell us there how he did it. और किस प्रकार से किया करके नहीं। But in Hebrews 11 it says it was with the word of God that he created it. और 11 इब्रानियों 11 में लिखा है कि उसने अपने वचन के द्वारा That means बनाया, he spoke a word और उसने केवल एक शब्द बोला and it was done. और हो गया। And you read in the rest of Genesis 1 also. और उत्पत्ति के बाकी किताब में भी आप पढ़ सकते हैं, Let there be light और ज्योति बने or the sun या or the सूरज moon. बने, It's just a word. केवल एक शब्द बोला। But when Adam sinned, लेकिन जब आदम ने पाप किया, God could not say a word and say, okay, sin is forgiven. वो वहां पर एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया और देखते ऐसा नहीं कहा कि सारे पाप क्षमा हो गए। Have you ever thought why a God who created the universe with a word could not forgive sin with a word? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिसने एक शब्द से पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो यहाँ पर नहीं बोल पाया कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए? Why couldn't he tell Adam, okay, forgiven, आदम को ऐसा क्यों नहीं बोला कि हाँ मैंने क्षमा कर दिया, blotted out the sins. हाँ उसको जो है तेरे सारे पापों को मैंने निकाल दिया You can stay in the garden. और इस वाटिका में रह सकते हो? No, he couldn't say it. वो वहां पर नहीं बोल He पाया had to turn him out. और उसको निकाल दिया वहां पे। Even though God knew that this will lead to 6,000 years of man's misery. और वो जानता था कि करीबन 6,000 साल तक ये इंसानों के लिए एक समस्या बनेगा। Why didn't he speak a word? वहां पे उसने एक शब्द क्यों नहीं कहा? There you see how difficult it is for even God to forgive man's sin. देखिएगा कितना मुश्किल का काम है परमेश्वर के लिए इंसानों के पापों को क्षमा करना, Because sin is not a light thing. क्योंकि पाप जो है कोई हल्का चीज नहीं है। People who don't know God say, why can't God just forgive me if I say I'm sorry? और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते या पाप को नहीं जानते, वो क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं कि क्या कहते हैं, परमेश्वर क्यों नहीं क्षमा कर देता जब मैं माफी मांगू? If I accidentally break a plate at home, I go to mommy and say, Mommy, I'm sorry. Mommy says, okay, forget it. It's all right. अगर जो मैं दुर्घटनावश एक प्लेट को तोड़ देता और मैं अपनी माँ से जाके कहता माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने प्लेट तोड़ दिया, तो माँ छोड़ देती है। No mother will punish a child for accidentally breaking a plate. दुर्घटनावश अगर जो कोई प्लेट तोड़ते हैं तो कोई भी माँ उसको ताड़ना नहीं देती या दंड नहीं देती, Accidents happen. क्योंकि दुर्घटनाएं होती रहती हैं। So why can't God forgive like that? तो परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं क्षमा कर देता? Because sin, your sin, even one sin, is not like breaking a plate. क्योंकि आपका एक पाप जो है प्लेट तोड़ने के समान नहीं है। The only way we can think of it is say one sin is like you're committing 100 murders. एक पाप जो है यानी कि 100 खून करने के बराबर। Supposing you committed 100 murders. यानी कि एक ऐसा क्रूर व्यक्ति जिसने 100 खून किए हैं, And your father is the judge. और आपके पिता जो है वहाँ का न्याय है, न्यायाधीश है। Can he say, oh, you're my son, I'll go, let go? क्या ऐसा बोल सकता है कि अरे तुम मेरा बेटा है, तुम जाओ? Because you say, Dad, I'm sorry, I killed 100 people, please forgive me. हाँ, क्योंकि आप बोलते हैं, यानी कि आप बेटे हैं और बोलते हैं कि हाँ पापा जी मैंने 100 खून किया है, मुझे क्षमा कर दो। And the father says, okay, my son, forget it, don't worry, go. हाँ, तो बाप बोलेगा कि हाँ मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ। Even a corrupt human judge will not do that. भ्रष्ट एक न्यायाधीश भी ऐसा नहीं करेगा, He will lose his job. वो अपनी नौकरी को खो बैठेगा। Can a God who is absolutely just forgive somebody when he did something wrong? क्या परमेश्वर जो कि एक सही न्याय करने वाला एक व्यक्ति है, वो आपको ऐसे ही जाने देगा? No, justice demands punishment. यानी कि जो न्याय है वो दंड चाहता है, Especially if it's a serious crime. और खास करके कोई गंभीर अपराध हो तो। Murder is not like breaking a plate. और जो खून है किसी का कत्ल करना, वो प्लेट तोड़ने के बराबर नहीं होता। Sin is not like breaking a plate. It's और- like murder. और पाप जो है प्लेट तोड़ने की तरह नहीं है, वो एक खून है, कत्ल है। It's because we don't understand that we take sin lightly. क्योंकि हम उस पाप की गहराई को नहीं समझते, इसलिए हम हल्केपन में लेते If हैं। you accidentally broke a plate one day, you don't worry too much about it. अगर जो आप दुर्घटनावश कोई प्लेट को तोड़ते हैं तो आप उससे See, उसमें ज्यादा चिंता नहीं करेंगे, It doesn't cost that much. I can buy another one. क्योंकि उसका ज्यादा मूल्य नहीं है, मैं एक और खरीद सकता हूँ। But you will not take murder so lightly. लेकिन अगर जो आप किसी का कत्ल करते हैं तो उसको हल्के से नहीं लेंगे, Because that's serious. क्योंकि वो कुछ गंभीर बात है। You realize that one is more serious than the other.
तो देखते हैं कि एक जो है बहुत ही गंभीर है दूसरे से, And sin is more serious than even murder. और ये जो पाप है वो कत्ल से भी भयंकर है। So God has to punish it. तो उसके लिए परमेश्वर को हमें दंड देना है, No way that God can punish it. और ऐसा कोई मार्ग नहीं उसके लिए जो परमेश्वर दंड दे सके, Because He has to send you to hell. क्योंकि आपको नरक में भेजना पड़ेगा। Punishment for sin is forsaken by God forever. और जो पाप है उसका दंड ये है कि परमेश्वर आपको हमेशा के लिए छोड़ दे। For murder, the punishment is okay, 25 years in prison. अगर जो आप किसी का कत्ल करते हैं तो 25 साल के लिए जेल। So there are many people who have murdered and after 25 years they come out of the jail. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया और 25 साल के बाद जेल से बाहर आ जाते Or हैं, sometimes 10 years later they come out of the jail. नहीं तो 10 साल रह के बाहर आ जाते हैं। But sin, लेकिन पाप, there's no coming out of the jail. और जेल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। Eternity in hell. अनंत काल के लिए नरक में। So tell me, तो बताइएगा, which is more serious, murder or sin? तो कत्ल ज्यादा गंभीर है या फिर पाप? Here you come out of jail after 10-15 years. यहाँ पे देखिएगा 10-15 साल के बाद जेल से बाहर आ जाते हैं, There you don't come out even after 1,000 years. लेकिन पाप करने के बाद 1000 साल के बाद भी वापस नहीं आएंगे। I am trying to help you to see how serious sin is. मैं आपको समझने में मदद कर रहा हूँ कि पाप कितना How गंभीर है। God could not forgive Adam by just speaking a word. और वहां पे देखिएगा परमेश्वर एक शब्द बोलकर क्षमा नहीं कर पा रहा था आदम को, Create the universe with a word. जिसने एक शब्द से पूरे ब्रह्मांड को बनाया, He could not forgive sin. वो पाप को क्षमा नहीं कर पा रहा था। But God loves us. लेकिन परमेश्वर जो है उससे प्रेम करता था, He loves us. वो हमसे प्रेम करता है, And He doesn't want us to go to hell. और वो नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं। And that's why He came down in the form of man and took that punishment Himself. और इसी वजह से वो मानव बनकर इस संसार में आया और हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। What we could not do, He did. जो हम नहीं कर पा रहे थे उसने किया। You know, Jesus said that there's no greater love that a man can have than lay down his life for his friends. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे बढ़कर और कोई प्रेम नहीं जो दूसरों के लिए अपना जान दे दे। But we were not his friends, we were his enemies. और हम उसके दोस्त नहीं थे, हम उसके दुश्मन थे, But he laid down his life. लेकिन उसने उसके बावजूद अपना जान दिया। Some of you have heard me before, would have heard this thing what I'm going to say. और इससे पहले भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ। That many years ago I prayed to God. कुछ साल पहले मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। I said, Lord Jesus, show me the meaning of that cup that you did not want to drink in Gethsemane. परमेश्वर उस कटोरे का अर्थ मुझे समझा जो तू गत्समने के बगीचे में पीना नहीं चाहता था। So for the benefit of those who have not heard me, let me repeat it. और जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लाभदायक के लिए मैं बताना चाहता हूँ। It was a very important period in my life, और ये बहुत ही प्रमुख एक समय था मेरे जीवन का, which opened my eyes to the seriousness of sin जिसने मेरी आंखों को खोला उस पाप की गंभीरता की ओर and the greatness of God's love. और परमेश्वर के प्रेम की महानता को दिखाया। And let me tell you this, उस बात को मैं बताना चाहता हूँ। it will be a wonderful day in your life when you see the seriousness of sin and the greatness of God's love. आपके जीवन का बहुत ही खूबसूरत दिन होगा वो जब आप उस पाप की गंभीरता को और परमेश्वर के प्रेम की महानता को समझेंगे। I don't know all of you, मैं आप सबको नहीं जानता, but I feel that most of you do not know these two things. और मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि आप में से ज्यादातर लोग इन दो बातों को नहीं समझते हैं। The seriousness of sin. पाप की गंभीरता, If you knew it, you would take sin more seriously. अगर जो आप इस गंभीरता को जानते पहचानते तो आपको इसको जो है बहुत गंभीर तौर से लेते हैं। Do you know the seriousness of cancer? क्या आपको कैंसर की गंभीरता पता है? Cancer is such a serious disease. कैंसर एक ऐसा भयानक बीमारी है, No cure has been discovered for it. उसका कोई इलाज अभी तक नहीं निकला। They can suppress it, but they can't cure it. वो आप इस बीमारी को दबा सकते हैं, पर इससे निजात नहीं पा सकते, छुटकारा नहीं पा सकते। Supposing you went for a checkup and the doctor says you got very serious cancer. ऐसा सोचिए कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोलता है कि आपको बहुत भयंकर कैंसर की बीमारी हो चुकी है। You won't sleep that night. You will not sleep that night. हाँ, उस रात को आप सो नहीं पाएंगे। But if you go to some illiterate village person who doesn't know anything about these things, हाँ, आप ऐसे एक गांव के एक व्यक्ति के पास जाए जो इन सब चीजों को जानता ही नहीं, never heard of cancer, उसने कभी कैंसर के बारे में सुना ही नहीं, he goes for a checkup वो वहाँ पे चेकअप के लिए जाता है and the doctor says you got cancer. और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें कैंसर हो गया है।
He says, oh, okay. हाँ, वो बोलेगा हाँ ठीक है, And he goes to sleep और फिर वो सो जाता है, because he thinks that is like a little cough or a cold. क्योंकि उसके समझ के अनुसार वो जो है खांसी या जुकाम की तरह है। Why is it he can sleep and you can't sleep? When वो you have आराम the से सो cancer सकता as है, that? लेकिन आप क्यों नहीं सो पा रहे हैं? Because he is uneducated. क्योंकि वो अनपढ़ है, He does not know how serious cancer is. क्योंकि वो नहीं जानता कि कैंसर जो है कितना भयंकर बीमारी है। Why is it you are restless? लेकिन आप जो है बिल्कुल परेशान Why हैं, is it you're willing to spend lakhs of rupees in treatment? और आप लाखों रुपए खर्च करके क्यों इलाज कर रहे हैं? Because you're educated. क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। Spiritually, it's the same thing. आत्मिक तौर से भी इसी प्रकार है। Now, I want to apply this illustration to the spiritual life. और मैं इसी दृष्टांत को जो है हमारे आत्मिक जीवन के साथ जोड़ना चाहता हूँ। Sin is worse than cancer. पाप जो है कैंसर से भी भयंकर है। I had an auntie who died of cancer. मेरी एक आंटी थी जो कि कैंसर से मरी। But when she got cancer, she turned to the Lord and accepted the Lord. जब उनको कैंसर हुआ तो वो परमेश्वर की ओर फिर गई और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। She was not converted before that. उससे पहले उन्होंने मन नहीं फिराया, Cancer took her to heaven. और कैंसर की बीमारी उन्हें स्वर्ग में लेकर गई। It's true. It's a true story. और ये सच्ची घटना है। But sin will take you to hell. लेकिन पाप आपको नरक में लेकर जाएगा। Cancer took that person to heaven. Cancer took that one person to heaven हाँ, ये जो कैंसर की बीमारी है उस व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर गई, because she repented. क्योंकि उसने पश्चाताप किया। But sin takes you to hell. Which is more serious? लेकिन पाप जो है आपको नरक की ओर लेकर जाते हैं। बताओ So, कौन सा भयंकर है? Why is it you take cancer more seriously than sin? तो आप कैंसर को जो है पाप से भी भयंकर क्यों मानते हैं? Why you're scared to get cancer? आप कैंसर से क्यों डरते हैं? But you play the fool with sin. और आप जो है पाप से ऐसे खेलते हैं। I'll tell you, मैं एक बात बताता हूँ, don't get offended. आप उससे नाराज ना हो। You are uneducated spiritually. आप आत्मिक तौर से अनपढ़ है अभी भी। Just like that uneducated person in the village does not take cancer seriously. जिस प्रकार से वो अनपढ़ व्यक्ति जो कि गांव से है, एक बिल्कुल गांव से है, वो कैंसर को नहीं समझ If पाया, that old lady was educated, she would take cancer seriously. क्योंकि वो जो औरत है वो मर गई, वो पढ़ी लिखी थी और वो कैंसर को समझती थी, She would have taken it seriously like you. और वो भी जो है आपकी तरह समझती थी कैंसर को। And if you were spiritually educated, you will realize how serious sin is. अगर जो आप आत्मिक तौर से पढ़े लिखे हैं तो आप पाप को भी, पाप की गंभीरता को समझने And you लगेंगे, will not be able to sleep at night till you get freedom from sin. और उस पाप से छुटकारा पाने तक आप सोएंगे नहीं। So I was seeking God, Lord, what is the cup that you have wanted to avoid? और परमेश्वर से मैं पूछ रहा था कि वो परमेश्वर वो कटोरा क्या है जिसको आप लेना नहीं चाहते थे। I read in the Bible फिर मैंने बाइबल में that पढ़ा, the punishment for sin is death. क्योंकि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, Not physical death. वो शारीरिक मृत्यु नहीं। Physical death is not the punishment for sin. और पाप की जो शारीरिक दंड जो है या शारीरिक मृत्यु वो नहीं है दंड You know, पाप का। we tell little children, Jesus died for your sins. हम बच्चों को सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, But was physical death enough to take the punishment for my sin? तो जो शारीरिक मृत्यु है वो क्या काफी है हमारे पापों को उठाने के लिए? Think of this. इसके बारे में सोचें। You're all intelligent people, you can understand this. आप बहुत समझदार लोग हैं, आप समझ सकते हैं। If the punishment for my sin is physical death, अगर मेरे पाप के बदले में शारीरिक मृत्यु काफी होता, why does Jesus have to die? I can die myself. तो प्रभु यीशु मसीह को मरने की क्या जरूरत है? मैं खुद भी मर सकता था। See, if the fine for a crime is 1 crore rupees, अगर जो कोई अपराध के लिए उसका दंड जो है 1 करोड़ रुपए है, I don't have that, मेरे पास नहीं है, then somebody else has to pay for it. तो किसी और को चुकता करना पड़ेगा। But if something I myself can pay, अगर जो कोई ऐसी चीज है जो मैं खुद उसको दे सकता हूँ, I myself can die. तो मैं खुद मर सकता हूँ, Why should Jesus die for me? तो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्यों The मरा? punishment for sin is death. हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। Okay, Lord, I'm willing to die. तो हम बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूँ मरने के लिए। And when I'm old man, I die. हाँ, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मरूंगा। I paid the price for my sin. तो मैंने अपने पापों का दाम चुका दिया, I go to heaven. तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। Everybody who dies will go to heaven. हर कोई व्यक्ति जो मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। So if Jesus' physical death
was the punishment for my sin, I say, Lord, you don't have to die. अगर जो प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक मृत्यु ही मेरे पाप के लिए छुटकारा होता तो मैं बोलता कि प्रभु यीशु मसीह आपको मरने की जरूरत नहीं। Many of us have not thought about that. हम में से कई लोगों ने इसके ऊपर विचार नहीं किया। It was not his physical death. उसका शारीरिक मृत्यु नहीं। The punishment for sin is hell, being forsaken by God. यानी कि हमारी जो पाप का दंड है वो नरक है, यानी कि परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाना। Not for 15 years, but for eternity. वो 15 साल के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए। So if Jesus had to take the punishment for my sin, तो प्रभु यीशु मसीह को मेरे पापों का दंड उठाना है तो he had to suffer being forsaken by God for eternity. Then only he can take the punishment for my तो sin. परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा हमेशा अनंत काल के लिए त्यागा जाना चाहिए। If he did not do that, then he has not taken my sin. अगर जो वो ऐसा नहीं करता है तो उसने मेरे पाप को नहीं उठाया, Then he has not taken the punishment. He has not taken that तो punishment. उसने वो पाप को नहीं उठाया। If he only physically died, केवल वो शारीरिक तौर से मरता I तो say, sorry, he has not taken the punishment for my sin. तो मैं कहता कि माफ करना, उसने मेरे पाप को नहीं उठाया। And Jesus knew that. और प्रभु यीशु मसीह ये बात को जानता था। And why, what was this cup? He said, Father, I don't want to drink it. I don't want to drink it. तो वो बोलता है कि पिता ये कटोरा मुझसे ले ले, मैं नहीं पीना चाहता। You know what it was? क्या आप जानते हैं वो क्या था? Being forsaken by his father. यानी कि अपने खुद के पिता से, यानी कि उसके तिरस्कारित किया जाना। Not physical death. शारीरिक मृत्यु नहीं। Physical death, Jesus would be willing to die 10,000 physical deaths for you and me. अगर जो शारीरिक मृत्यु होता तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए 10,000 बार मरने के लिए तैयार होता। But there was one thing he did not want. लेकिन वो उसमें से एक ऐसी बात था जो वो नहीं सहन कर सकता था। He had fellowship with the Father from all eternity. और वो अनंत काल से पिता के साथ उसका सहभागिता था। And he valued that more than anything else. और वो उस चीज को मूल्य देता था, उसकी संगति जो है परमेश्वर के साथ। We don't understand that because we lose fellowship with the Father so often when we sin. और हम जो है उसके कीमत को नहीं जानते पहचानते, क्योंकि हम जो है उसके साथ संगति कई बार छोड़ देते हैं। The closer you come to God, जैसा हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं you'll value fellowship with God more than money, तो आप जो है उसके साथ संगति रखना पैसे से ज्यादा मूल्यवान समझने more लगेंगे, than the honor of men, और लोगों के सम्मान से ज्यादा मूल्यवान समझेंगे, more than any earthly pleasure. और कोई भी जो हमारा सुख विलास है उससे ज्यादा हम मूल्य देंगे। That is one way by which you know whether you're coming close to God. और यही एक मार्ग है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के नजदीक हो रहे हैं या नहीं। If you can say today you value fellowship with God more than anything in this world, अगर जो आज आपको ऐसा लगता है कि आप संसार के हर एक वस्तुओं से ज्यादा मूल्य परमेश्वर के साथ संगति रखने में देते more हैं, than your job, आपकी नौकरी से more ज्यादा than money, या पैसे से ज्यादा, more than the approval of men, लोगों के सहमति से ज्यादा, more than the pleasures of sin, और पाप के जो सुख विलास है उससे अधिक, yeah, then you must be coming closer to God. तो हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं। And Jesus valued fellowship with God the Father more than anything. यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ जो संगति है उसको सबसे अधिक ज्यादा And मूल्य when he देता came है, to Gethsemane, he knew that in a few hours that fellowship will be broken. और वो समझ गया कि कुछ घंटों के लिए उसका जो संगति है वो टूट Because, जाएगा। you know, on the cross he cried out, my God, why have you forsaken me? तो देखिएगा क्रूस पर वो रोता है कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। And for 3 hours it was dark. और 3 घंटे तक बिल्कुल अंधकार छा गया, There was an earthquake. और वहां पे भूईडोल हुआ। What was happening? यहाँ पर क्या हो रहा था? For 3 hours the Son of God was experiencing hell. यहाँ पे 3 घंटे तक जो परमेश्वर का पुत्र है वो नरक जैसी अवस्था में था On the cross. और क्रूस पर। But you say the punishment for sin is not 3 hours in hell, it's eternity in hell. लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो पाप का जो दंड है वो अनंत काल का है, 3 घंटे का नहीं। Yeah. हाँ, Jesus experienced eternity in 3 hours. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल का जो अनुभव है वो 3 घंटे में अनुभव कर लिया, Because he himself was infinite, not finite like us. क्योंकि वो जो है हमारी तरह सीमित नहीं है, वो असीमित परमेश्वर है। So even in 1 second he can experience eternity. तो वो एक क्षण में भी अनंत काल को अनुभव कर सकता है। When it was dark for 3 hours, जब वो अंधकार छाया रहा 3 घंटे तक, that is the time that he was taking the punishment for our sin. वो समय था जब उसने हमारे बदले में दंड को अपने ऊपर उठाया। And that is why at that time he said, my God,
इसलिए वो उस समय रोने लगा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। He never called his father God at any time. और उसने अपने पिता को कभी भी प्रभु करके नहीं बुलाया। He always said, my father, my father. उसने हमेशा ये कहा है कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। But why did he cry out, my God, my God? लेकिन उस समय वो क्यों चिल्लाया कि हे प्रभु, हे प्रभु? Because now he was not standing before, hanging before his father. He was hanging before the judge of the universe. क्योंकि उस समय वो अपने पिता के सामने नहीं, लेकिन एक न्यायाधीश के सामने लटका हुआ था क्रूस पर। He was hanging, bearing the punishment of sin. और वो लटका हुआ था पाप के उस बोझ को उठाकर। The judge of the universe was punishing him for sin. और इस संसार का न्यायाधीश उसको दंड दे रहा था, Not his sin. उसके पापों के लिए He नहीं। never sinned. उसने कभी पाप नहीं किया। My sin. मेरे पापों के बदले में, Your sin. आपके पापों के बदले में। That's why he called him my God, my God. इसलिए वो कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। And because at that time he was experiencing being forsaken, क्योंकि उस समय वो जो है उस चीज को अनुभव कर रहा था कि उसके पिता ने उसको तिरस्कार कर दिया है। he could not even think properly. वो सही तरीके सोच भी नहीं पा रहा था। He has to say, why? वो बोल रहा है कि क्यों? I can think properly. मैं सोच सकता हूँ। I can say, Lord, I'll tell you why, because you're bearing the punishment of my sin. हाँ, मैं बता सकता हूँ क्योंकि तूने मेरे पाप को उठा लिया था। Why couldn't he know that answer at that time? वो उस उत्तर को क्यों नहीं जान पा रहा Why था? has he say, why have you forsaken me? वो क्यों पूछ रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ When दिया? even I know the answer, why is it Jesus didn't know the answer at यहाँ that तक time? कि मैं भी उसका उत्तर जानता हूँ, फिर वो क्यों नहीं जानता था? Because when you're forsaken by God, you can't even think properly. क्योंकि जब आप परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, तब आप सही प्रकार से सोच भी नहीं the पाएंगे। fact that Jesus asked that question shows me he was really forsaken by his father. और जब वो प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करता है कि क्यों मुझे छोड़ दिया, ये मुझे दिखाता है You कि know, सचमुच में वो तिरस्कारित किया You गया। need to understand the depth to which Jesus suffered in order to save you and me from our sin. तो उस गहराई को देखिएगा कि उस हमें बचाने के लिए वो कितने तरीके से जो है वो दर्द में था। And Jesus did not want that break of fellowship with the Father even for 1 second. और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वो पिता के साथ जो है उसका संबंध You know, एक क्षण के लिए भी टूटे। Supposing an angel came to him in Gethsemane अगर जो कोई स्वर्गदूत वहां पे गेत्सेमनी में and आता said, but Lord, after 3 hours you'll come back into fellowship with the Father again. और वो आकर कहता है कि 3 घंटे के बाद प्रभु आप फिर से पिता के साथ जुड़ जाएंगे, The Lord said, no, I don't want to lose that fellowship even for 1 second. तो वो कहेगा कि नहीं, मैं एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं रह सकता। That is how much he valued fellowship. उसने उतना अधिक मूल्य दिया उस And रिश्ते के साथ। We know that the punishment for sin was over after those 3 hours. और हम जानते हैं कि वो जो दंड है पाप का, वो 3 घंटे के बाद खत्म हो गया। Listen to this carefully. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Read the scriptures carefully. वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। Many people don't read it, that is why I have to explain it. और कई लोग नहीं पढ़ते, इसलिए मुझे समझाना पड़ता है। At the end of 3 hours, 3 घंटे के बीतने के बाद he again called him Father. उसने फिर से उसको बुलाया, हे पिता। He said, Father, into your hand I commit my spirit. मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। That proves fellowship had come back. वो साबित करता है कि वो जो रिश्ता था वो वापस कायम हुआ। Now he did not say, my God, my God. अब वो ये नहीं कहता कि मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। But before he said that, उससे पहले उसने कहा, you know what he said? उसने क्या कहा? It is finished. सब कुछ समाप्त हो गया। The punishment for man's sin is finished. मानव जाति के ऊपर जो दंड है वो खत्म हो गया। When you say Christ died for our sins, जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, now you're all clever people, think about this. तो हमेशा ये याद रखें, How could he say it is finished before he physically died? उसके शारीरिक तौर से मृत्यु होने से पहले कैसे कह सकते कि ये खत्म हो चुका, पूरा हुआ। He should say in a few moments it's going to be finished. वो उसको इस प्रकार से कहना था कि कुछ क्षणों के बाद पूरा होगा। Have you ever thought of that? क्या आपने कभी सोचा है? You know, we read the scriptures but we don't meditate on it. हाँ, वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर अध्ययन नहीं करते। Christ died for our sins. प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, How could he say it is finished before he died? और उसके मरने से पहले वो कैसे कह सकते कि सब कुछ पूरा हुआ? I'll tell you why. मैं बताता हूँ क्यों। Because his real death was in those 3 hours. क्योंकि उसका असली मृत्यु वो 3 घंटे में हुआ। Forsaken by the Father, spiritual death.
यानी कि आत्मिक तौर से वो मरा, यानी कि उसके is the- पिता ने उसको तिरस्कार That कर is दिया, the punishment for my sin. और वही दंड की आज्ञा था मेरे पापों के लिए। The physical death was just a completion of it. और जो शारीरिक मृत्यु है वो उसका पूर्णता के लिए है। It was finished before he physically died. शारीरिक तौर से मृत्यु होने से पहले सब कुछ पूरा हो गया, Otherwise, he would have said, it's going to be finished. नहीं तो वो कहता कि ये पूरा होने वाला है। What does your Bible say? बाइबल आपका क्या कहता It है? is finished. वो कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ। Have you ever in your life heard anybody explain the cross like this? क्या आपने कभी सुना है पूरे क्रूस को जो है समझाते हुए इस प्रकार से? I've never heard it in my life. मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। You need revelation. आपको इसके लिए प्रकाशन चाहिए। As I said, I was praying about this. और ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था And Lord, what is this cup? कि परमेश्वर ये जो कटोरा ये क्या है? You know, when you hate sin, जब आप नफरत करते हैं पाप से you want to be free from sin, और आप चाहते हैं कि ये पाप से आप छुटकारा पाएं, God will give you revelations that He gives nobody else. और परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा जो दूसरों के जीवन में नहीं है, wanted दूसरों ने नहीं desperate- पाया। I was a slave to sin and I desperately wanted to be 100% free. और मैं पाप का गुलाम था और 100% मैं उससे निजात या छुटकारा पाना चाहता था। Not when I go to heaven, but now. स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, लेकिन यहीं पर। Not sin shall not have dominion over you after you go to heaven, but sin shall not have dominion over you now. और पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन यहीं पे पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करना चाहिए। You see God with that desire, God will give you revelation too. अगर जो इस इच्छा के साथ परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर अवश्य छुटकारा देगा। Even what I'm telling you just now, और अभी भी मैं बताना चाहता हूँ, don't think you got revelation. आप ऐसा ना सोचे कि आपने कोई प्रकाशन प्राप्त किया है। You got some understanding in your mind. That's all. आपके दिमाग के अंदर कुछ समझ है, So that you can explain it to other people. ताकि आप दूसरों को समझा सके। I'll tell you when it becomes revelation. मैं बताना चाहता हूँ कि हमने प्रकाशन नहीं When पाया, revelation will come when you begin to hate sin. और प्रकाशन जब आता है जब आप पाप से नफरत करने लगते So हैं। as I was praying ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था about Gethsemane, meditating on that, और गतसमने के बगीचे के बारे में मैं ऐसे ही ध्यान कर रहा था, I thought of an imaginary conversation between Jesus and his Father. और मैं ऐसा सोच रहा था कि ये कुछ जो है ऐसे ही परमेश्वर प्रभु जो है यीशु मसीह ऐसी सोच रहा है कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहा है, The Father saying to Jesus, और पिता कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, you don't have to go to the cross. तुम्हें क्रूस में चढ़ने की जरूरत नहीं, You don't have to die. तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, Your fellowship with me does not have to be broken. और तुम्हारा जो मेरे साथ जो संगति है वो तोड़ने की जरूरत नहीं। You have never sinned. You have never sinned. तुमने कभी पाप नहीं किया। From Gethsemane, you can come straight up to heaven. गतसमने से सीधे तुम स्वर्ग में आ सकते हो, But Zach will go to hell. और जैक जो है वो नरक में जाएगा। That made Jesus stop. और यीशु मसीह वहीं पे रुक गया। Zach will go to hell. अरे भाई जैक जो है स्वर्ग में नरक में जाएगा। Okay, Father, I'll go to the cross. हाँ पिता, मैं क्रूस पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। I can never forget when that revelation hit me. और मैं कभी भूल नहीं सकता जब ये प्रकाशन मुझे मेरे अंदर आया, Till the end of my life, I cannot forget it. और मैं अपने जीवन काल में कभी भूल नहीं सकता। I saw his love for me और मैंने उसके प्रेम को देखा है in Gethsemane. गतसमने के बगीचे में, Not on Calvary, that came later. और कैलवरी क्रूस पे नहीं, वो तो बाद में आया। That he decided there, उसने निर्णय वहीं पर लिया I will drink the cup for Zach's sake. कि मैं जैक के पाप के लिए ये कटोरा पीऊंगा। You know, it's not God so loved the world that he gave his son. ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया। God so loved me that he gave his son. परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे That's दिया। why I put Zach there. I make it personal. और वहां पे जो है जैक अपना नाम लिखे। It's when you make it personal that you realize what a price he paid for your sin. जब आप अपना निज बनाओगे तभी समझ पाओगे कि उसने क्या कीमत चुकाया है। Many of us have not made it personal. और कई लोगों ने ऐसा अपना खुद का नहीं बनाया, उसे निजी नहीं बनाया। that day it became personal for me. और उस दिन मेरा खुद का बन गया वो, That it was for me, कि मेरे लिए, खुद for के लिए, me alone that he drank that cup. केवल मेरे लिए अकेले में उसने उस कटोरे को पिया। And I wept and I wept. और मैं रोने लगा और रोने लगा। I said, Lord, at the end of my life, I'm going to hate sin.
और मैंने कहा कि ये मेरा आखिरी है, आज से मैं बिल्कुल नफरत करूंगा पाप से। Not just the physical suffering. और ये शारीरिक ताड़ना ही नहीं, You experienced hell for और- me और आपने जो है नरक को मेरे लिए अनुभव किया, because of my anger, क्योंकि मेरे क्रोध की वजह because से, of my dirty thoughts, मेरे गंदे विचारों के because of कारण, my murmuring, मेरे कुड़कुड़ाने की वजह से, because of my love of earth more than heaven, और इस संसार के प्रति प्रेम स्वर्ग से अधिक करने की वजह because से, of my little disobediences to you. और अनाज्ञाकारिता के कारण। I never want to do it again, Lord. फिर से मैं ऐसा दोहराना नहीं चाहता प्रभु, Consciously, I never again want to displease you. और जानबूझकर मैं जो है कभी भी परमेश्वर को निराश या दुखी नहीं करना Whatever चाहता। I may gain on this earth, जो कुछ मैं इस संसार में पालूं, my eyes have been opened to see what Jesus suffered for me on the cross. लेकिन मेरी आंखें हमेशा खुली रहती है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तकलीफ उठाया, दर्द See, उठाया। this is almost 20 years after I was born again. और मेरे उद्धार पाने के 20 साल के बाद ऐसा हुआ। All my life I heard Christ died for my sins. मैंने पूरे जीवन काल में सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, I could have told you that as a 10-year-old boy. और मैं जो है ऐसा 10 साल का तब था, But मैं बता सकता था। I was nearly 40 years old before I understood what it meant. लेकिन मैं जब ये इस बात को समझने लगा उस समय मैं करीबन 40 साल का हो And चुका if था। I had not sought God desperately, even today I would not understand. अगर जो मैं पूरी उत्तेजना के साथ नहीं परमेश्वर को खोजता तो आज भी मैं वैसी स्थिति में रहता। When I see believers taking sin so lightly in their life, जब मैं देखता हूँ विश्वासी लोग अपने जीवन में पाप को बिल्कुल हल्के तौर से लेते हैं, what shall we do? तो हमें क्या करना है? Preach against sin hard. और प्रचार कर रहे हैं बहुत मजबूती के साथ पाप के बारे में। I've done it. मैंने किया है, But still people sin. लेकिन फिर भी पाप करते हैं लोग। But if one day लेकिन अगर एक दिन they get the revelation I got, अगर जो प्रभु परमेश्वर के बारे में प्रकाशन मिलता है that it was because of their sin that Jesus suffered hell, कि आपके पाप की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस which नरक को अनुभव किया, he shrank from it. और वहां से He shrank away from it. तो वो वहां से जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा He wanted to go away from it, और उससे भागना चाहेगा, but he went through for your sake. लेकिन वो आपके पाप के लिए उस परेशानी को, He तकलीफ said, को उठाया। okay, Father, I'll drink the cup. हाँ, मैं तैयार हूं पिता उस कटोरे को पीने के लिए। You will never want to sin again for the rest of your life. तो आप अपने बाकी के जीवन में कभी पाप नहीं करना चाहोगे। God will help you to overcome. परमेश्वर हमारी मदद करेगा उसके ऊपर जय पाने के लिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you think that you understood something today. आप सोचते हो कि आपने कुछ समझा है, Yeah, you've understood it in your mind. आप अपने दिमाग में समझ चुके हो। Ask God to give you revelation परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तुम मेरे जीवन में प्रकाशन दे, ज्योति दे, by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Understanding in the mind will change nothing. जो हमारी बुद्धि का समझ है वो कुछ भी बदलावट नहीं लाएगा, Revelation will change your life. लेकिन जो प्रकाशन है वो हमारे जीवन को बदल देगा, रूपांतरित करेगा। So, इसलिए when you get time in the coming days, get alone before God. जब आपके पास आने वाले दिनों में समय मिलेगा तो परमेश्वर के साथ बैठ जाएं Say, Lord, please help me to understand और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मेरी मदद कर ताकि मैं तुझे समझूं what Jesus went through to save me from my sin. कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से दर्द उठाया मुझे बचाने के लिए, And help me to hate sin with all my life. और तू मेरी मदद कर ताकि मैं पाप से नफरत करूं पूरे जीवन काल Help me में, to hate my hypocrisy. और मेरे जो दिखावट है Help me उससे to बचने के लिए तू मेरी hate मदद my कर, pride. और मेरे घमंड से नफरत करने के लिए तू मेरी मदद कर। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray that this will become real for all of us. और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये हमारे जीवन में एक असली तौर से हो जाए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, Amen. आमीन।